Good morning, students. Hope you all are fine. Our today's topic is types of organism on the basis of number of cell. There are two types of organism on the basis of number of cells. First one is unicellular organism. The organism which are made up of single cell are called unicellular organism. जो एक ही सेल से बने होते हैं वो हमारे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना. The other type of organism are called multicellular organism, which are made up of number of cells. मतलब जो एक से ज़्यादा नंबर ऑफ सेल से बने होते हैं वो हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सिंगल सेल जो है वो एबल होती है लाइफ के जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए. यानी जैसे वो रेस्पिरेशन भी सिंगल सेल से के थ्रू ही कर लेते हैं, एक्सक्रेशन भी, ग्रोथ भी, रिप्रोडक्शन भी, ये सारे फंक्शंस उनमें सिंगल सेल के थ्रू होते हैं. As the body of unicellular organism cannot be divided further into cells, they are also called acellular organism. इनको फर्दर डिवाइड नहीं करते, जो डिवाइड करते हैं तो फिर वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म ही बन जाते हैं. एक ही बॉडी में दो सेल्स अटैच नहीं होती है, सिंगल सेल से ही बने होते हैं ऑर्गेनिज्म. जो हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं इनके एग्जाम्पल हैं हमारे फंजाई है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं. ऑल द सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव ए सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर and undertake similar basic life activities. However, they assume different shape, size, and get aggregated to produce different tissues. डिफरेंट सेल्स जो हैं वो एग्रीगेट होकर डिफरेंट टिश्यूज़ बना रही हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ जो है एग्रीगेट होकर डिफरेंट ऑर्गन्स बना रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो एग्रीगेट होकर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम एग्रीगेट होकर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं. तो कह रहा है कि जो हमारे जब हम 9th क्लास में बायोडाइवर्सिटी लाइफ वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं उसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का. तो उसमें सबसे पहले हम हमारा मोनेरा किंगडम पढ़ते हैं जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बना होता है. ठीक है, उसके बाद हमारा मोनेरा हमारा जो है यूनिसेलुलर है एंड प्रोकैरियोट है. उसके बाद हमारा प्रोटिस्टा आता है जो कि यूनिसेलुलर है बट यूकैरियोट है. उसके बाद हमारी फंजाई आती है जिसमें मल्टीसेलुलर कंडीशन हो जाती है यूकैरियोटिक सेल्स की. उसके बाद प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम. तो इस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन का डिवीज़न भी नंबर ऑफ सेल्स के बेस में या टाइप्स ऑफ सेल्स के बेस पे हम करते हैं. अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सेल्स की ऑन द बेस करते हैं स्मॉल सेल. स्मॉल सेल जो हमारी होती है इसमें कौन सी है, माइकोप्लाज्म, जिसे हम पीपीएलओ भी कह सकते हैं. और इसका साइज होता है 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर होता है. जबकि जो हमारी लार्जेस्ट सेल है उसका साइज़ हमारा जो है वो ऑस्ट्रिक एग है, इसका साइज़ 18 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है. लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो 90 टू 100 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्स होती है. साइज होता है ये हमारा अप्रोक्स 20 टू 80 माइक्रोमीटर होता है. तो डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है. जैसा कि मैं पहले क्लास की हूँ कि हमारी जो लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन है, लार्जेस्ट ग्लैंड जो है लीवर है. तो इस तरह से पहले भी हम नोट कर चुके हैं. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ शेप. तो डिफरेंट शेप की सेल्स हमें देखने को मिलती हैं. जैसे कुछ सेल्स हमें ओवल देखने को मिलती है, इसका एग्जांपल है आरबीसी. कुछ हमें सैटेलाइट की फॉर्म में मिलती हैं, एग्जांपल है ओस्टियोसाइट्स, बोन्स की सेल्स होती हैं ये. कुछ स्पिंडल शेप में मिलती हैं जैसे कि कुछ इरेगुलर शेप में होती हैं जैसे कि हमारा न्यूरॉन है. कुछ हमारी ट्यूबुलर सेल्स होती हैं जैसे कि हमारे नेफ्रॉन है. न्यूरॉन हमारी ब्रेन सेल्स भी कह सकते हैं, इसको नर्व सेल भी कह सकते हैं. और नेफ्रॉन हमारी किडनी सेल्स भी कह सकते हैं या रेनल सेल भी हम इसको कह सकते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप की. कुछ हमारी नोब्ड शेप की होती हैं जैसे कि स्पर्म की है, कुछ ओम शेप ओम
की सेल्स होती हैं। सॉरी स्टूडेंट्स फॉर इंटरप्शन। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की, डिफरेंट डिफरेंट शेप की सेल्स जो है वो हमारी बॉडी में हमें देखने को मिलती है। लास्ट टाइम हमने सेल के बारे में पढ़ा था, जैसे कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल ऑर्गेनेज क्या होती हैं, सेलर हायरार्की क्या होती है। मैंने पहले ही नोट डाउन करवाया था कि डिफरेंट टाइप के आयंस जो हैं वो एग्रीगेट होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एग्रीगेट होके कंपाउंड बनाते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं वो एग्रीगेट होके सेल्स बनाते हैं, डिफरेंट सेल्स जो हैं वो एग्रीगेट होके टिश्यू, डिफरेंट टिश्यूज जो है वो एग्रीगेट होके ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स जो है एग्रीगेट होके ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है एग्रीगेट होके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्रीगेट होके पॉपुलेशन बनाते हैं। इसी तरह से हमारी कम्युनिटी बनती है, इकोसिस्टम बनते हैं, बायोम्स बनते हैं, बायोस्फीयर्स बनते हैं। तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये हमारी कहलाती है सेलुलर हायरार्की, यानी कि कैसे सेल बन रही है और सेल से फर्दर क्या क्या बन रहा है। इन सभी के इसमें एग्जाम्पल दिए गए, जैसे आयंस के H आयन है, O नेगेटिव आयन है, मॉलिक्यूल्स के H2 CO2, कंपाउंड जो हमारे C6H12 O6 लाइक ग्लूकोज। सेल्स हमारी डिफरेंट होती हैं। सेल ऑर्गेनेज के बाद हमारी सेल्स हैं। तो सेल ऑर्गेनेज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, दीज आर। उसके बाद हमारी सेल्स जो हैं जैसे कि हमारी आरबीसी, न्यूरॉन्स। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। उसके बाद हम ये सब क्लास में कर चुके हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की? एंटोन वॉन लेeuwenhoek जो है उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को, बैक्टीरिया को देखा था। हमारे टाटा ऑफ डेथ में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। प्रोकेंजी जो था उसने जेली लाइक मटेरियल को, प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था। तो ये सब चीज़ें हम क्लास में पढ़ चुके हैं पहले ही। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर सेल ऑर्गेनेलीज। न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, जो भी हमारे सेल के पार्ट्स होते हैं ऑलमोस्ट हम उनको क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। इसमें से कुछ जो हमारे हैं वो प्राइमरी पार्ट्स हैं और कुछ जो हमारे हैं वो सेकेंडरी पार्ट है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो असेंशियल है, जो नेसेसरी है, वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये हमारे एसेसरी, इनके बिना कोई सेल्स कंप्लीट हो ही नहीं सकती। लेकिन अदर सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो, उनके मटेरियल तो होते हैं लेकिन वो मेम्ब्रेन बाउंड है या नहीं है ये कंपलसरी नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, वो ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें ना तो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, ना ही अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है और प्रोमिनेंट सेल ऑर्गेनेलीज होती है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म दोनों टाइप की सेल्स में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद सबसे पहला हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल्स, the outermost extremely delicate elastic membranous covering of the cell that separates its content from external environment is called plasma membrane। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये